आदाब दोस्तों। आज था इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज़ का दूसरा मैच, उसका फर्स्ट डे था आज। और बहुत हिस्टोरिक डे, एक तरह से इंडिया को एक और टेस्ट वेन्यू मिल गया। आई डोंट नो इंडिया को इतने सारे टेस्ट वेन्यूज़ का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट इंडिया को नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में एक नया टेस्ट वेन्यू मिल गया है और इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी इन द हिस्ट्री बुक्स। पहली बार आसाम का ये खूबसूरत सा शहर पहाड़ियों की वादियों में, पहाड़ियों के बीच में, लश ग्रीन सराउंडिंग्स में ये मैच हुआ एंड द एटमॉस्फेयर वाज एब्सोल्युटली टॉप क्लास। और दोस्तों आज के मैच में कुछ नया भी हुआ है। दिस इज़ हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम इफ़ यू टॉक अबाउट डे टेस्ट मैचेस। डे नाइट टेस्ट मैचेस में हुआ है, होता है, लेकिन डे टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस। क्या नया हुआ है आप बताइए, अदरवाइज मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। टीम्स की बात करें तो जैसा हम जानते थे शुभमन गिल इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे ड्यू टू नेक स्पैज्म एंड 2 दिन पहले ही न्यूज़ आ गई थी कि पंत विल बी द कैप्टन फॉर सेकेंड टेस्ट एंड उनको रिप्लेस सुदर्शन ने नीतीश रेड्डी आए अक्षर पटेल की जगह पे। वो कहते हैं ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला डिसीजन था। एंड साउथ अफ्रीका ने भी एक चेंज किया, कॉर्बिन बॉश को उन्होंने बाहर रखा एंड सिनरैन मुथुसेमी को एज थर्ड स्पिनर उन्होंने खिलाया। तो दोनों टीमों ने अपने अपने टैक्टिक्स में कुछ चेंजेस किए एज कम्पेयर टू ईडन गार्डन्स। ईडन गार्डन्स पिच वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, बहुत सारी बातें हम लोग भी कर चुके हैं उस पर। साउथ अफ्रीका वॉन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट एज एक्सपेक्टेड। टॉस बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशंस भी थी, पिच भी अच्छी थी एंड मार्करम एंड निकल्टन ने अच्छी शुरुआत दी साउथ अफ्रीका को। बुमराह और सिराज भी अच्छी रिदम में थे, दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट दे बोथ ओपनर्स बैटेड रियली वेल। 7th ओवर में हाउएवर बुमराह ने एक चांस क्रिएट किया, उन्होंने मार्करम का एज निकाला, बट केएल राहुल ने रिलेटिवली ईजियर कैच ड्रॉप कर दिया एंड मार्करम मेड श्योर दैट ही पनिशेस इंडिया फॉर दैट ह्यूज मिस्टेक। दोनों ओपनर्स अच्छा खेल रहे थे, एग्रेशन एंड डिफेंस का एक अच्छा मिक्सअप था दोनों के बैटिंग में। जस्ट व्हेन वी थॉट साउथ अफ्रीका विल वॉक अवे विद द एडवांटेज इन द फर्स्ट सेशन, बुमराह केम बैक फॉर 1 ओवर एंड ही गॉट रिड ऑफ एडन मार्करम। दैट वाज अ मच नीडेड ब्रेक थ्रू गोइंग इनटू द ब्रेक। टी ब्रेक में जाने से पहले ये विकेट इंडिया को चाहिए ही था। पोस्ट टी कुलदीप यादव ने बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक बहुत अच्छा लेग ब्रेक डाला। रियान निकल्टन उसको पढ़ नहीं पाए और ऋषभ पंत को कैच दे बैठे और ब्रेक के इस तरफ और उस तरफ इंडिया को 2 क्विक विकेट्स मिल गए। इंडिया वर राइट बैक इन दिस, बट उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, जिनको आज 3rd नंबर पे साउथ अफ्रीका ने प्रमोट किया था, कैप्टन तेम्बा बवूमा के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई उन्होंने। 84 रन्स किए दोनों ने मिलके एंड सेकेंड सेशन पूरी तरह से साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया। लंच के बाद इंडिया ने फिर से मैच में वापसी की, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ बैड शॉट फ्रॉम तेम्बा बवूमा। ही वाज प्लेइंग वेल, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में, जडेजा की लूपी डिलीवरी को खेलने के चक्कर में और जल्दी स्कोर करने के चक्कर में वो आउट हो गए एंड जायसवाल ने बहुत अच्छा कैच किया। उसके थोड़ी देर बाद ही, 6-7 ओवर्स के बाद ही, कुलदीप यादव ने ट्रिस्टन स्टब्स को केएल राहुल के हाथों कैच करवा दिया। वो दैट वाज अ वेरी गुड डिलीवरी। वहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स की कोई गलती नहीं है, 1 रन से अपने 50 मिस कर गए। वेयान म्यूल्डर वाज आल्सो प्लेइंग वेल, 13 रन उन्होंने बनाए हुए थे एंड ही वाज लुकिंग गुड, ही वाज लुकिंग एश्योर्ड, बट एग्रेसिव शॉट खेलने गए अपने कैप्टन की तरह और कुलदीप के अगेंस्ट वो भी जायसवाल को कैच दे बैठे। मिड ऑफ पे जायसवाल ने उन्हें कैच आउट कर लिया। उसके बाद 6th विकेट के लिए टोनी डिजोर्जी एंड सिनरैन मुथुसेमी के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई 45 रन्स की और दे ऑलमोस्ट निगेटेड द रिमेनिंग ओवर्स। लग रहा था कि 5 विकेट के नुकसान पे साउथ अफ्रीका दिन को ख़त्म करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया ने सेकेंड न्यू बॉल इमीडिएटली ले लिया, सिराज आए एंड टोनी डिजोर्जी को उन्होंने पंत के हाथों कैच करवा दिया। अगर ये विकेट नहीं गिरता तो आई वुड से कि साउथ अफ्रीका थोड़े से एडवांटेज के साथ ड्रेसिंग रूम में जाती एंड दे वुड हैव बीन अ हैप्पियर साइड।
मुथुसामी 25 रन बना के नॉट आउट हैं, अच्छा खेल रहे हैं. ही इज अ गुड इनफ बैटर एंड कैन add a few runs tomorrow with other lower order batters. तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो राइट एट द एंड और बिफोर द ब्रेक्स इंडिया को ऐसे टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स मिले, एक टी से पहले एक टी के बाद, एंड देन राइट एट द एंड ऑफ डेज प्ले. तो अगर सिलेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया वंस अगेन मेड अ ब्लंडर, आई वुड से ब्लंडर, बिकॉज नीतीश कुमार रेड्डी इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ एज अ बॉलर. इंडिया में उनसे बॉलिंग नहीं हो पाती है. आप अगर उनसे 3-4 ओवर्स के लिए भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप प्योर बैटर खिला लें या प्योर बॉलर खिला लें. ये आधा बैटर आधा बॉलर, आप ऑलराउंडर के नाम पे पता नहीं कितने ऑलराउंडर्स चाहिए आपको. यू आर ऑलरेडी प्लेइंग रविंद्र जडेजा, यू आर ऑलरेडी प्लेइंग वॉशिंगटन सुंदर, आपको फिर एक ऑलराउंडर चाहिए था. तो इंडिया गया है नीतीश कुमार रेड्डी के साथ. होपफुली उनकी बैटिंग और कुछ हद तक इंडिया के काम आ जाए. बट आई एम डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन. तो दोस्तों आज के मैच में दोनों टीमें आई वुड से कि बराबरी पर हैं और कल का फर्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. साउथ अफ्रीका विल ट्राई टू पुश दिस स्कोर टू समवेयर अराउंड 320, 330 और मे बी 350 if likes of Maharaj and Muthusamy can stick for some time, and India will try to wrap this up as soon as possible. With the new ball, the new ball is just taken and it will definitely give some assistance in the first hour. So let's see what happens tomorrow. Tomorrow will be the moving day of this test. Usually third day moving होता है, लेकिन कल बहुत important day रहेगा and it will decide the fate of this match. आपको क्या लगता है सेकेंड डे का सेकेंड डे किसके फेवर में रहेगा और साउथ अफ्रीका का फाइनल स्कोर क्या रहेगा, इंडिया की बैटिंग कैसी रहेगी? जो भी आपको लगता है अपने प्रेडिक्शंस, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. हम कल फिर इस टाइम वापस आएंगे सेकेंड डे के प्लेस के एनालिसिस के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्रिक टॉक चैनल. Thank you so much.